बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है, जिसके साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों से तमाम कलाकारों और अभिनेताओं के चुनावी टिकट पर लड़ने के दावे किए जा रहे हैं। कई ऐसे भी दावे हैं कि जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो अलग अलग राजनीतिक दलों की पार्टियों के प्रचार करेंगे। सबसे प्रमुख अगर हम बता दें तो रितेश पांडे जो भोजपुरी गायक हैं, उन्हें जन स्वराज पार्टी के रोहतास जिले के करघर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ पवन सिंह जो भोजपुरी के सुपरस्टार माने जाते हैं, बीजेपी में सक्रिय होने के बाद उन्हें भी अटकलें लगाई जा रही थी कि वो आरा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि पवन सिंह ने स्पष्ट कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर प्रचार करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीते दिनों अक्षरा सिंह को भी चर्चा में आई हैं। उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और उनके भी चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी के एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर माने जाते हैं, और वो भी चुनाव लड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। खेसारी लाल को ये भी जताया जा रहा है कि वो अपने नहीं तो अपनी पत्नी को टिकट पर चुनाव लड़वा सकते हैं। दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर को भी भारतीय जनता पार्टी से नज़दीकी बढ़ने पर बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो मैथिली ठाकुर भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। फिलहाल अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी गठबंधन के लिए तमाम वो सुपरस्टार हैं जो चुनाव प्रचार करेंगे, जिसमें मनोज तिवारी, सांसद रवि किशन जैसे और भी तमाम कलाकार बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। माना जा रहा है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने भी जिस तरीके से बीते दिनों जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनको भी चुनाव लड़ने की अटकलें थी, जिसे प्रशांत किशोर ने खारिज कर दिया है। फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी कलाकारों की एक बड़ी फौज दिख रही है। आने वाले चुनाव में कौन किस पार्टी से लड़ेगा या फिर कौन अभिनेता किसका प्रचार प्रसार करते नजर आएगा, ये तो देखने लायक होगा। लेकिन बिहार चुनाव इस बार अपने आप में एक ऐतिहासिक और बड़ा होने जा रहा है, जिसमें अलग अलग पार्टियों से अलग अलग तमाम भोजपुरी कलाकारों और का जो तस्वीर है वो देखने को मिल सकती है। बिहार चुनाव में इस बार किसकी बनेगी सरकार, पल पल की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।